जो भी इस चैनल को जो दर्शक देख रहे हैं, ये जो न्यूज़ है वो एक सामाजिक मुहिम के जैसा छिड़ना चाहिए, क्योंकि परिवार नियोजन एक ऐसा मुद्दा है जिसमें लोग खुल के बात नहीं करना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके जो दर्शक हैं, व्यूअर हैं, वो परिवार नियोजन को लेकर खुल के बातें करेंगे, लोगों के साथ साझा करेंगे। और इस लड़के पुत्र के चाह में 5-5 बेटियां हो गई। पढ़े लिखे लोगों में ऐसा देखा जाता है कि नहीं? पढ़े लिखे लोगों में भी ऐसा देखा जाता है कि पुत्र के मुंह में 4-5 बेटियां हो गई और वो लगातार बढ़ाते जाते हैं। पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें, उसके बाद वो अपने पैर पे खड़ा हो, तब फिर विवाह का निर्णय लें। उसके बाद पहला बच्चा 2 साल पे करें, जब विवाह हो जाए विवाह के उपरांत 2 साल पे पहला बच्चा करें और दूसरे बच्चे में 3 साल का अंतर रखें। अगर ये मूल मंत्र किशोर और किशोरी समझ जाएंगे, समाज का जो उत्पादक शक्ति है उसको बल मिलेगा। इसीलिए बाल विवाह के आंकड़ों को और टीनेज प्रेगनेंसी के आंकड़ों को कम करना बहुत ज़रूरी है हज़ारीबाग जिले के लिहाज से। समुदाय बेसिस पे इसको करना है और मुख्य रूप से ये जल से संबंधित कार्यक्रम है। जोहार, नमस्कार। अभी हम विष्णुगढ़ प्रखंड सभागार में हैं और यहाँ पर अभी एक बैठक संपन्न हुई है, जिसमें हमारे राजधानी रांची से कुछ स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर और कुछ एनजीओ के लोग यहाँ पर आए हुए थे। और ख़ासकर यहाँ पर जो प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे, चाहे मुखिया हो, पंचायत समिति सदस्य हों या वार्ड सदस्य हों, और उन्हें विशेष परिवार नियोजन पर आज का ये बैठक के दौरान चर्चा परिचर्चा किया गया और साथ ही बाल विवाह की रोकथाम हेतु भी चर्चाएँ हुई। तो हमारे साथ हैं उन्हीं टीम में से एक हैं। सर, सबसे पहले आप है सो अपना परिचय दीजिए। मेरा जोहार सभी को, मेरा नाम राजेश रंजन हुआ और ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड एक संस्था है, मैं उसी संस्था में स्टेट लीड के पोजीशन पर हूँ। तो सर, तो आज के बैठक का ये उद्देश्य क्या था, और वो भी पूरे प्रखंड भर से सभी मतलब जैसे जनप्रतिनिधियों को आप लोगों ने आमंत्रित किया और वीडियो सर भी यहाँ थे, प्रमुख मैडम भी थी और भी सभी थे। तो आज थोड़ा सा कुछ रोशनी डालिए कि आज का बैठक। भारत सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है मिशन परिवार विकास। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से हम लोग झारखंड के 2 जिलों में हज़ारीबाग और रांची में ये कार्यक्रम को चला रहे हैं। मूलतः क्या है कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम में सामुदायिक सहयोग के उद्देश्य ये कार्यक्रम चल रहा है। यूएसएड एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एनपीआई एक्सपेंड एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके सहयोग से ममता इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा है। मकसद ये है कि परिवार नियोजन के साधनों के बारे में, उसकी सुलभता के बारे में जितने भी हितधारक हैं समाज में, दिव्यांगजनों को भी शामिल करते हुए उस पर खुल के चर्चा हो। और हमारा ये मकसद है कि आने वाले समय में हम ग्राम स्तर तक अपनी पहुंच को बना सकें। खास करके जो हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग इन प्रेगनेंसी की बात होती है, हम किशोर और किशोरियों तक पहुंच बना रहे हैं, जिसमें हम उनको कह रहे हैं कि ज़िंदगी का प्लान 5 सूत्र में बंधा हुआ है। और वो प्लान इस तरह है कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें, उसके बाद वो अपने पैर पे खड़ा हो, तब फिर विवाह का निर्णय लें। उसके बाद पहला बच्चा 2 साल पे करें, जब विवाह हो जाए विवाह के उपरांत 2 साल पे पहला बच्चा करें और दूसरे बच्चे में 3 साल का अंतर रखें। अगर ये मूल मंत्र किशोर और किशोरी समझ जाएंगे तो एक सही समय पर जो समाज का जो उत्पादक शक्ति है उसको बल मिलेगा और मिशन परिवार विकास कार्यक्रम को हम आगे लेके जा सकेंगे। तो इसी उद्देश्य से आज रांची और हज़ारीबाग के दोनों जिलों के कई प्रखंडों में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी हम सेशंस कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसके पहले पूर्व में हमने जो सेक्टर सुपरवाइजर्स, लेडी सुपरवाइज़र होती है, आंगनबाड़ी, आशा, इनके साथ भी हमने काम किया है। और अब आने वाले समय में हमने सभी पंचायतों में कुछ लोगों को कम्युनिटी वॉलंटियर, स्वयंसेवक के रूप में चिन्हित किया है, हमने उनकी भी ट्रेनिंग की है। तो आप मिला जुला के देखेंगे कि एक गांव से, एक पंचायत से कुछ कम्युनिटी वॉलंटियर्स को हमने चुना, वहाँ से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं हमने उनको ट्रेनिंग दिया, वहाँ पर जो आंगनबाड़ी है, आशा है, उनको ट्रेनिंग दिया, जो जेएसएलपीएस के लोग हैं, एसएचजी ग्रुप है, हमने उनको ट्रेनिंग दिया।
अब सभी लोग मिल करके परिवार नियोजन के बारे में खुलकर बातचीत करेंगे। इससे क्या होगा कि समाज की सहभागिता बढ़ेगी और जो मिशन परिवार विकास झारखंड सरकार का लक्ष्य है, हम उसमें एक कदम आगे बढ़ सकेंगे। तो बैठक के शुरुआत में जैसे चर्चा हुई कि क्योंकि एक भारत का जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों ने उन्हीं मुद्दे पर ना ज़्यादा चर्चा आप लोगों ने किया। तो जिस तरह के आप लोगों का डेटा जो बता रहा था, और ये डेटा है जो 2020 से 24 के बीच में ये सर्वे किया गया है, तो हज़ारीबाग जनसंख्या के मामले में और ये बाल विवाह के मामले में आप बहुत आगे है। सो दरअसल क्या है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है जो 2019 का डेटा है, और उस पर एक स्टैटिक्स है कि आने वाले समय में कितना बढ़ेगा। तो ये जान के आपको हैरत होगी कि झारखंड में हज़ारीबाग जो है वो बाल विवाह में सबसे ऊपरी स्थान पर रखता है, 32.3 या 4 उसका आंकड़ा है। तो चूंकि बाल विवाह का दर बहुत ज़्यादा है, तो बाल विवाह के वजह से टीनेज प्रेगनेंसी, कम उम्र में लड़कियां गर्भधारण भी कर रही हैं, और ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। क्योंकि ये सोशल बिहेवियर, सामाजिक रूप से जो चेतना है उससे जुड़ा हुआ मामला है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसका इनकाउंटर इस तरीके से करें कि सभी समाज के सभी वर्गों के लोग इसमें सहभागिता दिखाएं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये समस्या चूँकि डेली नित्य दिन का समस्या है, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इसमें डेली वो झेल रहे हैं, इसीलिए बाल विवाह के आंकड़ों को और टीनेज प्रेगनेंसी के आंकड़ों को कम करना बहुत ज़रूरी है हज़ारीबाग ज़िले के लिहाज से। तो इसलिए आप लोग तो बहुत पूर्व से ही ग्राउंड जीरो पर आप लोग काम कर रहे हैं, आपकी जो संस्थाएं हैं वो तो लगी हुई हैं, लेकिन आप लोग एक इस निष्कर्ष पर आए कि जनप्रतिनिधियों को भी इस पर जोड़ा जाए, इस मुद्दे को लेकर के जनप्रतिनिधि भी अपने अपने पंचायत में इसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से। देखिए, जनप्रतिनिधि क्या है कि वो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, और उनका जनता में स्टेक सबसे ज़्यादा है। एक मुखिया अगर खड़ा होकर के कहते हैं कि हाँ, पुरुष को अगर एनएसवी कराना चाहिए, ऑपरेशन कराना चाहिए और इससे कोई हानि नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनकी समझ और पहुंच सबसे ज़्यादा है जनता के बीच में, और इसीलिए उनको भी चेतना में लाना, उनको भी ट्रेनिंग देना इस कार्यक्रम का एक बहुत अहम हिस्सा है, वो हम लोग कर रहे हैं। तो कैसा लगा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कैसा रिस्पॉन्स मिला? देखिए, बहुत रुचिपूर्ण था, बहुत सजग तरीके से सब लोगों ने ये ठाना, और आने वाले समय में पंचायत स्तर पर जो सम्मेलन की बात हो रही है उसमें जितने मुखिया उपस्थित थे, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख पंचायत, उप प्रमुख, सभी लोगों ने कहा, हौसला अफजाई किया कि हम लोग इसको अब जन जन तक ले जाने का अगला कार्यक्रम करते हैं। देखिए, संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर कोई कार्यक्रम भारत सरकार और झारखंड सरकार के सौजन्य से हो रहा है और उसमें भी सामुदायिक सहभागिता की बात है, तो मैं विनम्रता के साथ यही अपील करूंगा कि इस कार्यक्रम में जुड़ना है, और समाज के जो सबसे आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति है वहाँ तक अगर हमारा मैसेज चला गया, हमारी पहुँच अगर चली गई और उस पर उन्होंने कोई स्टेप, एक कदम भी आगे बढ़ाया, तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा जीत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। अब हैं हमारे साथ बाईं ओर मुखिया संघ के प्रखंड सचिव निर्मल कुमार जी हैं। सर, आज के बैठक के बारे में 2 शब्द आप भी बताइए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना धैर्य रखते हुए इस आयोजन को आप संकलन कर रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। मतलब आज के बैठक के बारे में तो जो सर ने बताया, तो आप लोग क्या इसे पंचायत स्तर पर किस तरह से इसका विस्तार करेंगे, कुछ ऐसा प्लान? जैसा सर ने बताया कि ये जो प्रयास चल रहा है परिवार नियोजन का, अवेयरनेस का, इसके लिए सामुदायिक प्रयास की ज़रूरत है। सामुदायिक प्रयास का अर्थ है कि जो भी समाज में जो निर्वाचित हैं या निर्वाचित नहीं भी, जो भी समाज में प्रभाव रखते हैं, मुखिया हैं, उप मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, अभी समाज में जो प्रभावी लोग हैं, उनको इस कार्यक्रम से जोड़ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हितधारकों को पहुंच सके। हितधारकों के बीच जो धारणा है, आज जिस तरह हम लोग खुल के बात किए परिवार नियोजन के बारे में या सेक्सुअल जानकारी के बारे में, गांव में या समाज में जो हिचकिचाहट रहता है कि लोग इस संबंध में बात नहीं करना चाहते हैं, और जबकि हर एक व्यक्ति के लिए अति महत्वपूर्ण है कि इस विषय में जानकारी रखे। तो हितधारकों तक हम आसानी से कैसे पहुँचें,
इनका जो भी क्या नाम बताया अपना, ममता जो भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से काम कर रहे हैं, हम लोगों को इनके साथ जुड़ने से इनका काम आसान हो जाएगा और हितधारकों का लाभ त्वरित तौर पर मिल पाएगा। और हम चाहेंगे कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए थे वो एक जिम्मेवारी समझकर, जिस तरह समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारी है, इसको महत्वपूर्ण मानते हुए इसमें जो भी आयोजित किया जाएगा ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर इनके द्वारा कार्यक्रम, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान जाए। अभी भी हम देखते हैं, घूमते हैं अपने क्षेत्र में, तो देखते हैं जो पिछड़े इलाके हैं, मतलब कुछ बाज़ार को छोड़ के एक चलंगा ग्राम है मेरा, हम एक चर्चा करना चाहें। एक लड़का है जीवन भुइयाँ या कुछ ना उसका नाम है, उसके 5 बच्चियाँ हैं और 6ठा का नंबर लगा हुआ। तो इस तरह का परिवार अभी भी है, तो उनके बीच हमको जाकर जागरूकता फैलाना होगा। बड़ा परिवार में क्या क्या परेशानी हो सकती है इसके बारे में उनको बताना होगा। तभी लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, इस तरह का बात उनको बताना होगा। तब जाके अगर वो अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, तब जाके हमारा उद्देश्य पूरा होगा। यानी आपका कहने का मतलब है कि लड़के पुत्र के चाह में 5-5 बेटियां हो गई। पढ़े लिखे लोगों में ऐसा देखा जाता है कि नहीं? पढ़े लिखे लोगों में भी ऐसा देखा जाता है कि पुत्र के मुंह में 4-5 बेटियां हो गई और वो लगातार बढ़ाते जाते। तो और आज तक नहीं समझ पाए कि भाई पुत्र और पुत्री दोनों अब समान हैं, और ये कहते हैं कोई भी बच्चियां भी हमारी अब बेटों से कम नहीं, कहीं से कम नहीं। तो इसे आप लोग मतलब जन जन तक लेकर के जाने की जी प्रयास करेंगे आप लोग? बिल्कुल करेंगे। चलिए, ये थे निर्मल कुमार, मुखिया संघ के सचिव, और इनका मानना था कि भाई आज हमें जो ट्रेनिंग मिली है, जो हमें बताया गया है, हम अपने पंचायत पर इसे विस्तार करेंगे। और जो भी आज भी पिछड़े लोग हैं, जो अभी भी आज के दौर से कंधे से कंधे मिला करके नहीं चल पा रहे हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश रहेगी और उन्हें पुत्र और पुत्री का समानता, एक समान एक नज़रिया सोचने और देखने की उनको जागरूक किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं शंकर कुमार प्रजापति और मैं ममता IMC से ही हूँ। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोग हमारे प्रशिक्षण में आए और यहाँ के लोगों की जो अभी जो चर्चा हुई आपके न्यूज़ के माध्यम से लोग देखेंगे। तो आज का जो हमारा जो मेन जो 1 दिवसीय प्रशिक्षण था, जो पंचायत प्रतिनिधि थे उनके प्रशिक्षण को लेकर था। और इस परिवार नियोजन में जो हम लोगों ने सबसे बेहतर चीज़ देखा कि लोगों को बहुत ज़्यादा झिझक था परिवार नियोजन को लेकर। तो आज हम लोगों ने जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं परिवार नियोजन को लेकर, वो सारी चीज़ें आज हम लोगों ने सामने दिखाकर, जैसे कॉपर्टी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम लोगों ने दिखाया। माला इन क्या होता है, अंतरा इंजेक्शन क्या होता है, हम लोगों ने जो डिस्प्ले करके सबके माध्यम से जो दिखाया। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं जानकारी है, लोग तो नाम सुने कि माला इन होता है लेकिन अंतरा होता है, लेकिन ये भी नहीं पता है कि अंतरा आखिर इंजेक्शन है या फिर टैबलेट है। हमारे जो चैनल के सर जो व्यूअर है सर, आप उनको भी दिखाना चाहेंगे सर? ज़रूर ज़रूर ज़रूर, मैं भी दिखाना चाहूँगा। ये हमारे पास कुछ डेमो है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका कॉपर टी है ना, ये 375 है, जो 5 साल के लिए अनचाहे गर्भ निरोधक से बचाया जाता, ये बचते हैं। साथ में एक हमारा सर ये इंजेक्शन है, ये 3 महीने तक हमारा चलता है। अगर एक महिला अगर कभी ये 1 बार लगा लेती है तो वो 3 महीने तक अनचाहे गर्भ निरोधक से वो बच सकती हैं। साथ में हमारा सर ये है माला एन, ये जो हमारा गर्भ निरोधक गोलियां हैं जो अनचाहे गर्भ निरोधक से बचाते हैं। और सबसे बढ़िया है कि हमारा सर एक छाया, ये छाया जो गोली है वो जो माँ दूध पिला रही है वो माँ भी ये दवा को ले सकती है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है सर। चलिए, और क्या कहना चाहेंगे सर? बाकी मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो भी इस चैनल को जो दर्शक देख रहे हैं, ये जो न्यूज़ है वो एक सामाजिक मुहिम के जैसा छिड़ना चाहिए, क्योंकि परिवार नियोजन एक ऐसा मुद्दा है जिस पे लोग खुल के बात नहीं करना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके जो दर्शक हैं, व्यूअर हैं, वो परिवार नियोजन को लेकर खुल के बातें करेंगे, लोगों के साथ साझा करेंगे और इस जो मुद्दा है इस पर ज़्यादा पहल करते हुए जो हमारी जो सरकार की जो 2030 की जो विज़न है उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा भी सर ने बताया कि
बहुत सारी गोलियां हैं, टैबलेट्स हैं, और ये सब चीज़ की जानकारी अभी भी नहीं है लोगों में। तो आज उसे विस्तार पूर्वक बताया गया है ताकि जनप्रतिनिधि, अगर आपको संकोच हो तो आप अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि से और अपनी सहिया दीदी हैं, बीटीटी हैं और आंगनबाड़ी सेविका, ये सब से आप परामर्श कर सकते हैं। धन्यवाद।